हमारी धरती अद्भुत विविधताओं से भरी है। जमे हुए ध्रुवों से लेकर झुलसा देने वाले रेगिस्तानों तक जीवन ने हर तरह के तापमान में ढलना सीख लिया है। लेकिन धरती पर सबसे ज्यादा तापमान क्या होते हैं और ये तापमान पर्यावरण और वहां रहने वाले जीवों को कैसे प्रभावित करते हैं? धरती का सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिका में पाया जाता है, जो दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और बर्फ से ढका एक महाद्वीप है। सबसे गर्म तापमान ईरान के लूट रेगिस्तान में पाया जाता है, जो रेत और चट्टानों का एक वीरान परिदृश्य है। ये दोनों जगहें हमारी धरती की चरम सीमाओं को दर्शाती है। इन चरम वातावरणों को समझना हमारे ग्रह की जलवायु के नाजुक संतुलन को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन जगहों का अध्ययन करके हम धरती पर जीवन की सीमाओं और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में और जान सकते हैं। हमारे साथ धरती के सबसे ठंडे और सबसे गर्म स्थानों की यात्रा में शामिल हों, जहां हम इन चरम तापमानों के पीछे के विज्ञान, जीवन पर प्रभाव और इन आकर्षक क्षेत्रों के संभावित भविष्य का पता लगाएंगे। हमारे ग्रह की जलवायु को समझने के लिए अत्यधिक तापमान को सही तरीके से मापना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लूट रेगिस्तान की भीषण गर्मी से लेकर अंटार्कटिका की कड़ाके की ठंड तक पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान कैसे मापते हैं? तापमान मापने का सबसे आम तरीका थर्मामीटर है। थर्मामीटर पारा या अल्कोहल जैसे तरल पदार्थ का उपयोग करके काम करते हैं, ऐसे जो गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। विस्तार या संकुचन की मात्रा को एक पैमाने पर मापा जाता है, जिससे हमें तापमान की रीडिंग मिलती है। हालांकि पारंपरिक थर्मामीटर की अपनी सीमाएं होती हैं, खासकर चरम वातावरणों में। बहुत ठंडे तापमान में थर्मामीटर के अंदर का तरल जम सकता है, जिससे यह बेकार हो जाता है। बहुत गर्म तापमान में तरल वाष्पित हो सकता है, जिससे गलत रीडिंग मिलती है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए वैज्ञानिक इंफ्रारेड थर्मामीटर और उपग्रह जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड विकिरण को मापते हैं, जो उसके तापमान से संबंधित होता है। विशेष सेंसर से लैस उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह के तापमान को माप सकते हैं, जिससे तापमान पैटर्न का वैश्विक दृश्य प्राप्त होता है। ये उन्नत तकनीकें वैज्ञानिकों को सबसे चरम वातावरणों में भी तापमान को सही तरीके से मापने की अनुमति देती है। ये डेटा जलवायु परिवर्तन की निगरानी, मौसम के पैटर्न को समझने और पर्यावरण और पृथ्वी पर जीवन पर अत्यधिक तापमान के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। अंटार्कटिका बर्फ और बर्फ से ढका एक महाद्वीप पृथ्वी पर अब तक दर्ज किए गए सबसे ठंडे तापमान का रिकॉर्ड रखता है। इस जमे हुए रेगिस्तान के केंद्र में वोस्टॉक स्टेशन है, जो एक रूसी अनुसंधान चौकी है, जिसने तापमान को आश्चर्यजनक रूप से -89.2 डिग्री सेल्सियस या -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरते देखा है। ये अत्यधिक ठंड कई कारकों का परिणाम है। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका के स्थान का मतलब है कि इसे दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में कम सीधी धूप मिलती है। लंबे अंधेरे सर्दियों के महीने महाद्वीप को अंतरिक्ष में गर्मी खोने देते हैं, जिससे तापमान गिर जाता है। इसके अतिरिक्त विशाल बर्फ की चादर सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जिससे अत्यधिक ठंड में और योगदान होता है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका लुभावनी सुंदरता और वैज्ञानिक आश्चर्य का स्थान है। ये महाद्वीप कई अनोखी प्रजातियों का घर है, जिनमें पेंगुइन, सील और व्हेल शामिल हैं, जिन्होंने इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी अनूठी जलवायु, भूविज्ञान और वन्य जीवों का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका आते हैं। अंटार्कटिका में किए गए शोध से जलवायु परिवर्तन, ओजोन रिक्तीकरण और हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। भाग 4, फ्रीजर में जीवन, जानवर और इंसान अंटार्कटिका में कैसे जीते हैं। अंटार्कटिका अपनी अत्यधिक ठंड के बावजूद जीवन से भरपूर है, जिसने इस जमे हुए रेगिस्तान में पनपने के लिए अनुकूलित किया है। पेंगुइन ब्लबर की अपनी मोटी परतों और वाटरप्रूफ पंखों के साथ बर्फीले पानी के अंदर और बाहर जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। सील अपने सुव्यवस्थित शरीर और मोटे फर के साथ मछली और क्रिल का शिकार करते हुए ठंडे पानी में आसानी से घूमते हैं। यहाँ तक कि टार्डिग्रेड जैसे सूक्ष्म जीवों ने भी अत्यधिक ठंड से बचने के तरीके खोज लिए हैं। टार्डिग्रेड, जिन्हें पानी के भालू के रूप में भी जाना जाता है, निलंबित एनिमेशन की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से ठंडे तापमान का सामना करने के लिए
अपने चयापचय को बंद कर देते हैं। मनुष्य जबकि स्वाभाविक रूप से ऐसी चरम स्थितियों में जीवित रहने के लिए सुसज्जित नहीं है, ने अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए हैं, मानव लचीलापन की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए। वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी जीवित रहने के लिए विशेष कपड़ों, तकनीक और टीम वर्क पर भरोसा करते हुए एक समय में महीनों तक कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। अंटार्कटिका में रहने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने से मिनटों में शीतदंश और हाइपोथर्मिया हो सकता है। वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों को इस चरम वातावरण में सुरक्षित रूप से जीवित रहने और काम करने के तरीके के बारे में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। भाग 5। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान, लूट रेगिस्तान की धधकती भट्टी। अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों के बिल्कुल विपरीत ईरान का लूट रेगिस्तान पृथ्वी की चिलचिलाती गर्मी का प्रमाण है। सैटेलाइट मापों ने लूट रेगिस्तान में जमीनी तापमान चौंका देने वाला 70.7 डिग्री सेल्सियस या 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया है, जिससे यह हमारे ग्रह पर अब तक का सबसे गर्म सतह का तापमान बन गया है। लूट रेगिस्तान की अत्यधिक गर्मी कई कारकों का परिणाम है। कम ऊंचाई वाले उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका स्थान तीव्र सौर विकिरण के लिए अनुमति देता है। रेगिस्तान की गहरे रंग की चट्टानें और रेत गर्मी को अवशोषित और विकीर्ण करती हैं, जिससे तापमान और बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त बादलों की कमी सूर्य के प्रकाश को रेगिस्तानी सतह पर बेरहमी से पड़ने देती है। यह अत्यधिक गर्मी जीवन के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाती है। हवा अविश्वसनीय रूप से शुष्क है और पानी के स्रोत दुर्लभ हैं। इस कठोर परिदृश्य में जीवित रहने के लिए केवल कुछ विशेष पौधों और जानवरों ने अनुकूलित किया है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद लूट रेगिस्तान में एक अजीबोगरीब सुंदरता है। हवा द्वारा गढ़े गए विशाल रेत के टीले एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला परिदृश्य बनाते हैं। रेगिस्तान की विशालता और खालीपन प्रकृति की शक्ति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।